हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्स। बच्चों, CUET 2024 की प्रिपरेशन जो आपको डोमेन सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज और जीटी को लेकर है वो तो है ही, लेकिन बाद में आपके दिमाग में और भी कई सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा कि हम लोग कैसे मतलब उन्हें रेक्टिफाई करें। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। वेल, आप ही के इन्हीं पॉपुलर क्वेश्चंस के हमें सॉल्यूशन देना, प्रोवाइड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई नो दैट। और इसी के लिए आपका सॉल्यूशन देने के लिए, आपकी मन की शांति को देने के लिए हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, ताकि आप उसी एक वीडियो को देखकर अपना कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, उसे सॉल्व कर सके, राइट। तो अभी पॉपुलर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपेंस आफ्टर यू गिव CUET एग्जाम। लाइक आपने CUET एग्जाम दे दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने CUET एग्जाम भी दे दिया, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है वो नहीं समझ में आ रहा है, राइट। तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, राइट। First is CUET is an online entrance test that we all know. It is an acronym for Central University Entrance Test like NEET, JEE, CAT, right? तो ऐसे ही CUET आपका क्या है, acronym है, right? This exam is meant for admission to undergraduate, postgraduate and research program courses in the universities where it marks the considered वैलिड। ठीक है, आपका जो भी CUET एग्जाम देकर जो भी बच्चा आया है, उसके जितने भी कट ऑफ मार्क्स हैं उसको लेकर अगर वो एडमिशन लेने आ रहा है, तो यूनिवर्सिटीज को ये भरोसा है कि वो एक बहुत ही वेल क्वालिफाइड और वैलिड बच्चा है जिसने एग्जाम पास किया है और वो अपने यूनिवर्सिटी में ग्रेट माइंड्स एडमिट कर रहे हैं, राइट। A number of prestigious universities such as Jawaharlal Nehru University, BHU, Banaras Hindu University, Delhi University, Jamia Millia Islamia accept CUET marks. So there are various यूनिवर्सिटीज। आपको पता है कि 90 यूनिवर्सिटीज थी पहले, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी देखते हुए कि कितने बच्चे इस एग्जाम को देकर अपना एडमिशन पाना चाहते हैं, तो उसका एग्जाम इस बारी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो प्रेस्टिजियस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और ये नंबर अभी 140 प्लस है, राइट, जो भी हमारी यूनिवर्सिटीज है। वेल, CUET इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हमें सबको पता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से आपको एक क्वेश्चन चूज करना पड़ता है, उसका आंसर चूज करेंगे आप, सही होगा तो आपको +5 मार्क्स मिलते हैं, और अगर गलत होता है तो आपकी -1 नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट। उसके बाद CUET is held once a year in over 500 cities and CUET aims to provide a common platform and equal opportunities to candidates across the country, especially those फ्रॉम रूरल एंड रिमोट एरियाज, राइट। तो उन्हें नहीं पता होता कि भाई हम लोग कैसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, क्या उनका एडमिशन प्रोसीजर होता है। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म सभी लोगों के लिए प्रोवाइड करने के लिए NTA की तरफ से CUET करवाया जाता है। NTA जो हेल्ड करवाती है ये एग्जाम, उस बॉडी को कहते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और वो बहुत सारे एग्जाम्स और भी हेल्ड करवाती है, राइट। तो CUET का पर्पस ये है। अब आपने जब एग्जाम दे दिया, उसके बाद क्या आता है, आपका रिजल्ट आता है और स्कोर कार्ड आता है। स्कोर कार्ड लेकर आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, राइट। तो उसका मैं आपको बात का प्रोसीजर समझा रही हूँ अभी, कि आपने एग्जाम दिया, आपका स्कोर कार्ड आ गया, ठीक है। CUET रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ NTA, which is what CUET.samad.ac.in, or candidates need to log in with their credentials to check their results and download their scorecard. सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं इसका, ऑनलाइन आपका एग्जाम जब सेंटर्स देते हैं तब कंप्यूटर से होता है, कोई ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड से नहीं होता। तो आपका रिजल्ट क्यों आएगा ऑफलाइन, राइट। आपका रिजल्ट भी ऑनलाइन आता है, जिसे आपको देखने के लिए क्रेडेंशियल्स डालने पड़ते हैं, आपका यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ता है, तभी आपका स्कोर कार्ड दिखाई देता है आपको स्क्रीन पे, राइट। उसके बाद CUET स्कोर कार्ड कंटेन्स द कैंडिडेट्स नेम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और बहुत सारी जो डिटेल्स आपकी इंफॉर्मेशन है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब्जेक्ट मार्क्स वगैरह, परसेंटाइल, जो परसेंटाइल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपने मार्क्स स्कोर किए होते हैं उसके बेसिस पे ही परसेंटाइल आपको मिलती है। जो आपका कट ऑफ मार्क्स होते हैं उसके बराबर देखा जाता है कि भाई दे आर गुड इनफ, कि भाई आपको पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जो कट ऑफ है किसी प्रोग्राम के लिए, वो आप क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं, राइट। उसके बाद CUET स्कोर कार्ड इज वैलिड फॉर 1 एकेडमिक सेशन ओनली। ऐसा नहीं है कि नेट JRF की तरह आपने एग्जाम दिया और 3 साल तक उसका स्कोर कार्ड जैसे वैलिड होता है, वैसा नहीं है। अगर आपने इस बार एग्जाम दिया था 2023 में, तो इसी साल के एडमिशन प्रोसीजर तक आपका एग्जाम्स के स्कोर वैलिड थे। नेक्स्ट ईयर अगर आपको मतलब एडमिशन लेना है तो आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम भी लिखना होगा, दैट इज CUET 2024। ओके, नेक्स्ट इज अवर CUET एडमिशन प्रोसेस।
तो एडमिशन प्रोसेस कैसे कैरी आउट होता है, आपका स्कोर कार्ड आ गया। अब एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या होता है कि यू नो देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ वेरियस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो आपको पार्टिसिपेट करती हैं इसमें, राइट। तो एडमिशन प्रोसीजर वेरीफाइज फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज, सबका अपना अलग प्रोसीजर होता है। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे बहुत सारे राउंड्स करता है। पहले फर्स्ट राउंड आता है, फिर उसके बाद वैकेंट सीट लिस्ट आती है, फिर सेकंड राउंड आता है, फिर वैकेंट सीट लिस्ट आती है, मॉप अप राउंड, स्पॉट काउंसलिंग, ये सब होता है। तो वैसे ही हर यूनिवर्सिटी का अपना एक अलग प्रोसीजर होता है मतलब कैरी आउट करने का एडमिशन प्रोसेस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आप कोई भी ऐसी पक्की यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं कि हाँ जी आपको इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और उसी का स्पेसिफिकली आपको एडमिशन प्रोसीजर जानना है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं उसके बारे में आपकी वीडियो बनाऊंगी कि आपको कोई मतलब जैसे ड्यू में लेना चाहता है तो उसका बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगी मैं प्रोसीजर कि कैसे कैसे कैरी आउट होता है, राइट। अभी जनरली मैं समझा रही हूँ, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि एडमिशन प्रोसेस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट होता है, राइट। कैंडिडेट्स नीड टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन पॉलिसी एंड कट ऑफ मार्क्स फॉर द यूनिवर्सिटी दे आर इंटरेस्टेड इन। क्यों? क्योंकि आपकी वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ कोर्सेज तो ऐसे होते हैं कि एक ही यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है और दूसरे में नहीं है, तो आपको ये सब चीजें क्राइटेरिया देखते हुए आगे बढ़ना होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप अभी ही पहले कुछ कोर्सेज डिसाइड कीजिए, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड कीजिए, जिसके बेसिस पे आपके मार्क्स आएंगे, तब आप आगे एडमिशन प्रोसीजर कैरी आउट कर पाएंगे, राइट। उसके बाद कैंडिडेट्स नीड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज एंड पे देम द रिक्वायर्ड फीस, क्योंकि आप अगर फी पे नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटी कंसीडर ही नहीं करता है कि आपको अलॉटमेंट की लिस्ट में या फिर एडमिशन प्रोसीजर में आपको लिया जाए, राइट। तो आपको ये भी कंफर्म करना होता है कि डिटेल्स तो अच्छी तरह फिल इन कर ही दिए हमने, लेकिन आपको फी भी उसके साथ पे करना होता है, राइट। Candidates need to submit their CUET scorecard along with the other documents, which I said which is very important. Your scorecard is very important, on basis of which you are applying for some in any university for any course, right? उसके बाद CUET काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट होती है। CUET काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट्स आर कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज बेस्ड ऑन देयर मेरिट लिस्ट। ये भी हम लोग आपको बार बार ही बताते रहते हैं, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कोर्सेज, हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें हमने आराम से आपको बहुत ही विस्तार से समझाया हुआ है डिफरेंट कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। आपकी फेमस यूनिवर्सिटीज जो है वो तो हमने कवर की ही है, लेकिन आपकी और भी यूनिवर्सिटीज लाइक केरला यूनिवर्सिटी और भी इफ्लू वगैरह सारे कोर्सेज जो आपके हो सकते हैं वो बच्चों हमने सब कवर करे हैं, और आप हमारे चैनल पर जाके वो सारे कोर्सेज देख सकते हैं, राइट, अगर आपको कोई भी शंका है मन में तो। उसके बाद कैंडिडेट्स नीड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस एज पर द शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटीज। क्यों? क्योंकि वो आपको डेट्स प्रोवाइड करते हैं, राइट, कि इतने से इतने डेट तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, इतने से इतने डेट तक आपका नाम आएगा लिस्ट में कि आपने अप्लाई किया तो वो अप्रूव हुआ कि नहीं। फिर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आता है, तो आपको ये सब चीजें थोड़ा एक्टिवली देखना पड़ता है जब आपका अलॉटमेंट प्रोसीजर चल रहा होता है, राइट। उसके बाद कैंडिडेट्स नीड टू वेरीफाई देयर डॉक्यूमेंट्स। क्यों? क्योंकि आपका ये भी होता है कि डॉक्यूमेंट्स अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं और सबमिट कर देते हैं तो आपका एडमिशन नल एंड वॉइड कर दिया जाता है। आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हो, लेकिन अगर आप ये चीज कैरी आउट नहीं करेंगे सही से डॉक्यूमेंट वाली, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो हमें इसके लिए भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी हमसे डिमांड कर रही है, हम उसी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रेजेंट करें, राइट। चूज देयर प्रेफरेंसेज एंड लॉक देयर चॉइसेस फॉर यूनिवर्सिटी कोर्सेज, राइट। तो आपकी जो काउंसलिंग होती है उसके अंदर आपको अपनी चॉइसेस लॉक करनी होती हैं कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं उसमें से आप कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं आपकी, राइट। उसके बाद कैंडिडेट्स नीड टू रिपोर्ट टू देयर अलॉटेड कॉलेज एंड कंप्लीट द एडमिशन फॉर्मेलिटी, जो आपकी सीट अलॉटमेंट के बाद होती है। आपको कॉलेज मिल जाता है और आप उसमें आगे अपना एकेडमिक सेशन कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो आपको उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जैसे कि मैंने पहले बोला
कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर चाहिए जो मैं एक्सप्लेन करूं बहुत ही डिटेल में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जेएनयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो, सबके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए रिगार्डिंग CUET 2024 इन एनी सब्जेक्ट, इन एनी डोमेन, सो वी आर हैप्पी टू नो यू दैट आप ये QR कोड स्कैन कीजिए, उससे आप हमारा ऐप डाउनलोड कर पाएंगे और आपको उसमें मिलेगा ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल, टेस्ट, लाइव चैट विद मेंटर एंड ऑनलाइन असाइनमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सिलेबस कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने डाउट्स क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो बच्चों यू नीड मेंटर, और उसके लिए आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं। हम लोग आपको यहाँ पे बिल्कुल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, चाहे वो कोई भी डोमेन हो, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।